एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो आपकी सहायता सरलता से कर सकते हैं। हाँ ऋषिवर वेद व्यास, वो और कोई नहीं, महादेव पुत्र ज्ञानेश्वर गणेश ही हैं, जिनके कान इतने सक्रिय हैं जो आपके कहे अनकहे शब्द सब सुन सकते हैं। ऐसी दिव्य बुद्धि है उनकी कि आपके किसी भी शब्द का अर्थ उनसे छिपा नहीं रहेगा। आपके असंख्य श्लोक किसी पुस्तक में समा पाए या नहीं, किंतु उनके दिव्य मस्तक में सरलता से समाहित हो जाएंगे। ज्ञानेश्वर गणेश जी, माना कि भूख लगी है, किंतु मेरे इस पेट को भी यही समय मिला था उसकी घोषणा करने का, जब माँ व्यथित और रुष्ट है। प्रिय, नहीं स्वामी, आप मुझे तो समझा सकते हैं, किंतु एक माँ के हृदय को नहीं। इसीलिए कार्तिकेय के भोजन ग्रहण किए बिना मैं भोजन नहीं करूंगी, किंतु मैं आप सभी को रोकूंगी नहीं। इसीलिए अब आप और गणेश भोजन करिए। पुत्र गणेश, तुम्हें तो भूख लगी थी ना? आओ पुत्र, भोजन कर लो। कदाचित गणेश जी बहुत भूखे हैं, तभी तो माता और प्रभु महादेव के भोजन नहीं करने के निर्णय के उपरांत भी वो स्वयं भोजन करने के लिए सारी भोज्य पदार्थों को एकत्रित कर रहे हैं। मैं उनकी व्यथा समझ सकता हूँ। इतने दिनों के व्रत के उपरांत जब सामने इतना स्वादिष्ट भोजन हो तो भला कोई स्वयं को कैसे रोके। गणेश जी भोजन करने के स्थान पर उसे एकत्र क्यों कर रहे हैं? माँ, अब मैं तैयार हूँ। तैयार हो गणेश? किसके लिए? भोजन के लिए माँ। भैया के साथ भोजन करने के लिए। भैया कैलाश नहीं आ सकते तो ना सही, किंतु कैलाश तो उनके निकट जा सकता है। पुत्र, किंतु कैलाश को दक्षिण तक ले जाने की क्या योजना है तुम्हारी? जहाँ माँ पार्वती और प्रभु महादेव का वास है वहीं कैलाश है, इसलिए आप दोनों वहाँ रहेंगे तो भैया को आभास होगा जैसे वो कैलाश में ही है। तो चलिए ना माँ, हम शीघ्र वहाँ चलकर एक साथ भोजन करते हैं। तो अब विलंब मत कीजिए, बहुत तीव्र भूख लगी है। आओ रश्मि प्रभा, तुम भी मेरे साथ मेरे मूषक जी पर सवार हो सकती हो। यदि सब चले जाएंगे तो यहाँ कैलाश की देखभाल करने के लिए कौन रुकेगा गणेश जी? माँ, मैं रुक जाऊं? गणेश जी, जब आप लौटेंगे तब मैं आपके लिए कुछ और मोदक बचा कर रखूंगी। मूषक जी, आज आप ना थकेंगे ना रुकेंगे, बस तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। अब कुछ भी हो, शीघ्र भैया के निकट पहुंचना है। जी प्रभु। पुत्र गणेश, कर्तव्य की पुकार हमारी इच्छा अनुसार सुनाई नहीं देती। कभी कभी हम जाना कहीं चाहते हैं और कहीं और जाने के लिए विवश हो जाते हैं। पिताश्री, अभी तो मेरा परम कर्तव्य यही है कि मैं सीधा भैया के पास जाकर बड़े प्रेम से सबके साथ भोजन का आनंद लूंगा। चलिए मूषक जी। हे पार्वती नंदन, हे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, आपके आगमन से मेरे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे और मेरे महाकाव्य की रचना सरल हो जाएगी। ओम गं गणपतये नमः।
गणानां त्वा गणपतिं वामहे प्रयाणां त्वा प्रियपतिं वामहे निधीनां त्वा निधिपतिं वामहे वसुमं आहं जाने गर्भधम्मा रमजासि। मुझे किसी की पुकार का स्वर सुनाई दे रहा है। क्या आप भी उस स्वर को सुन पा रहे हैं मूषक जी? नहीं प्रभु, मैंने तो बस आपका स्वर सुना था कि न रुकना है न थकना है। ओम गं गणपतये नमः। किंतु ये तो बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई। कोई मेरा आवाहन कर रहा है, फिर क्या करें हम? प्रभु, हम दक्षिण का आधा मार्ग पार भी कर चुके हैं। शीघ्र हम भैया कार्तिकेय के निकट होंगे तो भोजन करने के बाद इस स्वर पर भी ध्यान दे लेंगे। मूषक जी उचित ही तो कह रहे हैं। भोजन करना तो सभी का अधिकार होता है, तो मैं भी उसके उपरांत ही अपने कर्तव्य पर बढ़ूंगा। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। कर्तव्य की पुकार हमारी इच्छा अनुसार सुनाई नहीं देती। कभी कभी हम जाना कहीं चाहते हैं और कहीं और जाने के लिए विवश हो जाते हैं। नहीं मूषक जी, रुकिए। यदि किसी को मेरी आवश्यकता है तो कदाचित मुझे जाना ही चाहिए। कर्तव्य सर्वोपरि है, इसलिए इस समय आवाहन करने वाले के पास जाना मेरा प्रथम कर्तव्य है। स्वामी, गणेश कहाँ रह गया? आपने उचित कहा था पिताश्री। जब कर्तव्य पुकारता है तो दिशा परिवर्तन कर हमें उसकी ओर जाना होता है। कोई मेरा आवाहन कर रहा है, मुझे वहां जाना होगा। किंतु भोजन? माँ, भोजन करने की इच्छा तो है, किंतु सर्वप्रथम कर्तव्य महत्वपूर्ण है। गणेश को जाने दीजिए देवी, क्योंकि शीघ्र पंचम वेद की रचना होने जा रही है, जिससे कलयुग में मनुष्यों को धर्म और सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा प्राप्त होगी। इस महाग्रंथ की रचना में गणेश को बहुत बड़ा योगदान देना है। किंतु आप मुझे वचन दीजिए माँ कि आप सभी भैया के निकट पहुंचकर भोजन करना आरंभ करेंगे, क्योंकि मुझे लौटने में समय लग सकता है। चलिए मूषक जी। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। पंचम वेद कैसा ग्रंथ होगा और उसकी रचना में मेरा क्या योगदान होगा? ओम गं गणपतये नमः। महर्षि वेदव्यास, मुझे विश्वास है तुम्हारी इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी। पिताश्री ने तो पूर्व में ही ऋषिवर से मेरी भेंट का संकेत दिया था, अर्थात हमारे मिलने का समय निकट आ गया है। स्वामी, हम दक्षिण में पहुंच चुके हैं। स्वामी, पुत्र कार्तिक के ध्यान मुद्रा हाथी के समान दिखाई देता है। प्रभु, प्रणाम गौरी नंदन, महादेव पुत्र, प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, आपका स्वागत है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम ऋषिवर।
प्रभु महादेव अपने पुत्र कार्तिकेय जी को इतनी श्रद्धा से प्रणाम क्यों कर रहे हैं? महर्षि वेदव्यास, आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं। आपने जगत हित में संसार के लिए वेदों का विभाजन कर उन्हें सरल बनाया है। आप पुराणों के रचयिता हैं, तो मैं बालक भला पंचम वेद की रचना में आपकी क्या सहायता करूंगा? आपको उसका लेखन करना है गणेश जी, लेखन करना है गणेश जी, लेखन करना है गणेश जी। लेखन? बुद्धि और ज्ञान के देवता जिसे आप पंचम वेद कह रहे हैं, वो अनेकों श्लोकों से परिपूर्ण एक महाकाव्य होगा। वो श्लोक जिनकी रचना मेरी बुद्धि आरंभ कर चुकी है। मैं कदाचित उन्हें उचित गति से लिखने में अक्षम रहूंगा, इसलिए जो मैं कहूं उसमें बिना कुछ भूले कदाचित आप ही लिख सकेंगे। अतः भारत के इस महागाथा रूपी ग्रंथ को लिखने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। महाकाव्य को लिखना तो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, किंतु उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। कदाचित उसके पहले मुझे अपनी भूख मिटानी चाहिए। मैं गुरुवर को सामग्री एकत्रित करने के लिए कहता हूँ। जब तक वो सामग्री एकत्रित करेंगे तब तक मैं भोजन कर लूंगा। गणेश जी, आप शांत क्यों हो गए? आप इस कार्य में मेरी सहायता करेंगे ना? गुरुवर, मैं इतने महान गुरु के इतने महान कार्य को कैसे नकार सकता हूँ? किंतु ऐसा महाग्रंथ लिखने के लिए तो एक लेखनी की आवश्यकता होगी, जो इस पूरे कार्य के संपन्न होने तक ना टूटे, जिससे हम कभी भी रुकने पर बाध्य ना हो। तो आप उस लेखनी की व्यवस्था कीजिए, मैं शीघ्र लौट कर आता हूँ। लेखनी मैं ले आया हूँ गजानन। प्रणाम प्रभु परशुराम जी। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। ब्रह्मदेव ने मुझे संकेत दिया कि आप महर्षि वेदव्यास के साथ मिलकर एक महाकाव्य लिखने जा रहे हैं। इसी कार्य हेतु मैं अपने साथ एक लेखनी लाया हूँ। इस महाकार्य को संपन्न करने हेतु वो लेखनी के रूप में आपका सहायक बनेगा। ऐसी कौन सी लेखनी है जो इतने बड़े काव्य के संपूर्ण लेखन में ना टूटेगी ना रुकेगी? एक दंत आप ही का दाता है प्रभु। मेरे ही कारण टूटा था, किंतु आज भी ये सुरक्षित है। और अब मुझे पूरा विश्वास है इस कार्य को संपन्न करने के लिए आपको किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेखनी तो हमें प्राप्त हो गई ऋषिवर, किंतु स्याही, उसकी भी तो आवश्यकता होगी ना। तो आप उसकी भी व्यवस्था करने की कृपा करें, तब तक मैं लौट कर आता हूँ। गणेश जी, प्रभु परशुराम, ऋषिवर, भूमि देवी का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम भूमि माता। प्रणाम देवी। ब्रह्मदेव के आदेशानुसार मैं स्याही के साथ प्रस्तुत हूँ। इस महान कार्य में सहायक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर मैं अत्यंत आनंदित हूँ और प्रकृति के विभिन्न पुष्पों के रंग से बनी स्याही लेकर आई हूँ। इसके समाप्त होने से पहले मैं पुनः स्याही भेज दूंगी।
धन्यवाद भूमि देवी। अब तो कोई कारण नहीं बचा, अर्थात भोजन बाद में, कार्य पहले। ऋषिवर, हमारे पास सभी सामग्री है और मैं ये महाग्रंथ लिखने के लिए प्रस्तुत भी हूँ, किंतु एक अवस्था पर। प्रभु, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी तो आपके पुत्र हैं, तो फिर आप उनके सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं? नंदी जी, कार्तिकेय महादेव का पुत्र ही नहीं, उनका गुरु भी है। माता, गुरु? कैसी अवस्था प्रभु? एक बार लेखन आरंभ करने के बाद आप अपनी रचना का वाचन रोक नहीं सकते, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो मैं लिखना रोक दूंगा। उचित है गजानन, तो मेरी भी एक प्रार्थना सुनिए। आप एक भी शब्द, वाक्य अथवा श्लोक उसका अर्थ समझे बिना नहीं लिखेंगे। उचित है। धन्यवाद प्रभु। माता, मैं समझने में असमर्थ हूँ कि कुमार कार्तिकेय जी कब और कैसे महादेव के गुरु बने। माता, कृपया करके विस्तार से बताएं। बहुत समय पहले कार्तिकेय के कैलाश लौटने के बाद ब्रह्मदेव महादेव से भेंट करने के लिए आए। द्वारपाल हो या राजा, तिरस्कार तो कभी किसी का नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो स्वयं सृष्टि के रचयिता ही क्यों ना हो। भूल का आभास तो सभी को करना चाहिए। प्रणाम। आपको अकस्मात इस प्रकार यहाँ रोकने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपा कर उसे शांत करें प्रभु। ऐसी कौन सी जिज्ञासा है पुत्र, जो मैं प्रभु महादेव से भेंट के बाद शांत नहीं कर सकता? मेरा प्रश्न तो आपके लिए अत्यंत सरल है प्रभु। उचित है, तो शीघ्र पूछ लो। सृष्टि के रचयिता होने के नाते सृष्टि का आधार कहे जाने वाले प्रणव शब्द का अर्थ समझाने की कृपा कीजिए। उचित कहा पुत्र, ये तो अत्यंत सरल है। सृष्टि का रचयिता होने के नाते इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए अत्यंत सहज है। एक बार प्रभु महादेव ने स्वयं कहा था कि उनके उत्तरवर्ती मुख से आकार का, उनके पश्चिमवर्ती मुख से ओकार का, दक्षिणवर्ती मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का स्वर प्रकट हुआ था। इन्हीं सब अवयवों से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ और ओम प्रणव अक्षर का निर्माण हुआ। आपने मुझे प्रणव शब्द ओम के रहस्य को नहीं, अभी तो मात्र उसके अक्षर के स्वरूप को बताया है। इसीलिए ब्रह्मदेव, मैं समझता हूं कि इस समय सृष्टि अयोग्य हाथों में है। इसीलिए जब तक आप प्रणव शब्द के उचित अर्थ को नहीं जान लेते, तब तक आपके स्थान पर सृष्टि और उसकी रचना का ध्यान मैं स्वयं रखूंगा।
देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने ब्रह्मदेव को उनके कार्य से रोक दिया था। और जब तक वो उसके प्रश्न बंधन में रहे, कार्तिकेय ने उनकी रचना, उनकी सृष्टि की देखभाल का दायित्व निभाया। अनुभव और आयु में मुझसे कम होने पर भी प्रभु महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने मुझे बंदी बनाकर कदापि उचित नहीं किया। अब तो मुझे प्रभु महादेव ही मुक्त करा सकते हैं। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। गुरुवर, ये वाचन और लेखन की एकाग्रता एक तप के समान ही फलदायी है। ये स्थान उपयुक्त प्रतीत होता है। मैं अब तैयार हूँ गुरुवर, आप आरंभ कीजिए। करना है तो आपको मुझे स्वयं का गुरु बनाकर स्वयं से उच्च स्थान पर स्थित करना होगा। किंतु पुत्र, ये कैसे संभव है? वो तुम्हारे पिता हैं। माँ, जो ज्ञान देता है उसका स्थान उसकी आयु से निर्धारित नहीं होता। इसीलिए यदि पिताश्री को मुझसे प्रणव शब्द के गूढ़ रहस्य को ज्ञात करना है तो उन्हें मुझे गुरु बनाकर स्वयं से उच्च स्थान पर स्थित करना ही होगा। किंतु पुत्र, जहाँ महादेव, वो स्थान स्वतः ही सर्वोच्च हो जाता है। जगत पिता महादेव से ऊंचा स्थान तो संसार में हो ही नहीं सकता। पुत्र कार्तिकेय, गुरु से उच्च तो कोई स्थान नहीं होता, और मैं तुम्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर स्वयं से उच्च स्थान देता हूँ। अब गुरु रूप में मुझे उस शब्द का अर्थ समझाइए जो प्रणव शब्द ओम है। ओम गं गणपते नमो नमः। निष्प्रभे अस्मिन् निरालोके सर्वतस्तम असावृते बृहदंडं मोदिकं प्रजानाम बीजं अव्ययम्। मुझे श्लोक का अर्थ समझाने की कृपा करें गजानन। सृष्टि के आरंभ में कुछ भी नहीं था, प्रकाश भी नहीं था, सर्वत्र अंधकार था। तब उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ जो सभी प्रजाओं का अविनाशी बीज था। गुरु तो स्वयं को तपाकर अपने शिष्य में ज्ञान का प्रकाश भरता है। गुरु का स्थान सर्वोपरि, और महादेव जो स्वयं जगत गुरु है, अपने ही पुत्र को गुरु मानकर एक शिष्य की मर्यादा का पालन कर रहे हैं। अद्भुत है महादेव। हे गुरु गुहान, मैंने गुरु स्वीकार किया है आपको, तो अब मुझे प्रणव शब्द का अर्थ और उसका गूढ़ रहस्य समझाने की कृपा करें। गुरु का ज्ञान तो शिष्य के कान में गुप्त रूप से ही दिया जाता है, इसीलिए सुनिए। प्रणव शब्द अर्थात ओंकार आदि मंत्र है, अनंत ऊर्जा का स्रोत है। आदि मंत्र ओंकार, क्योंकि यदि शिव वाच्य
तो आदि मंत्र उनके वाचक अर्थात वो स्वयं शिव के ही ब्रह्म स्वरूप है। ओम, मैं स्वयं शिव के तेज अर्थात उनकी आंतरिक शक्ति से उत्पन्न हुआ हूँ, इसीलिए मैं भी शिव हूँ और शिव भी मैं। हाँ प्रभु, मैं ही प्रणव हूँ। सुब्रमण्यम, सु अर्थात स्वरूप, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म के प्रतीक प्रणव का ही स्वरूप हूँ। सत्य है, प्रणव शब्द ओम महंतम है, अपार महिमामयी है। लघु ध्वनि रूपी प्रणव शब्द ओम मात्र एक अक्षर नहीं, मात्र एक ध्वनि भी नहीं, किंतु उस अक्षर और ध्वनि में समाहित समस्त सृष्टि का सार है, उसकी रचना का आधार है। इसीलिए कोई भले ही छोटा हो या बड़ा, रचनाकार हो अथवा स्वयं रचना, सभी शिव के ही अंश हैं। इसीलिए किसी के भी द्वारा किसी अन्य का तिरस्कार उचित नहीं, क्योंकि वास्तव में सभी की रचना दिव्य ओम अर्थात प्रणव शब्द से ही हुई है, और यही प्रणव का रहस्य भी है। क्षमा प्रभु क्षमा, ज्ञान का अहंकार भी कभी कभी अज्ञानता से ग्रस्त कर देता है। मैं सत्य जानकर भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। स्वयं को मैं सृष्टि का रचयिता समझता था, किंतु सत्य अब स्पष्ट है। मैं मात्र एक माध्यम हूँ, किंतु सृष्टि की रचना का मूल आधार तो एकमात्र प्रणव शब्द ओमकार ही है। अद्भुत, कितना सरल, कितना सुगम है ओमकार का ज्ञान। गुरु रूप में मुझे बताने वाले कि प्रणव ही तुम्हारा भी ब्रह्म स्वरूप अर्थात सुब्रमण्यम है, इसलिए आज से तुम्हें भी सुब्रमण्यम कहा जाएगा। सुब्रमण्यम कहा जाएगा। मेरे गुरु बनकर मुझे ज्ञान देने के नाते तुम्हारे नाम के साथ स्वामी भी जुड़ेगा, इसलिए आज से तुम्हें सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाएगा। इसलिए आज से तुम्हें सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाएगा। इसलिए आज से तुम्हें सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाएगा। धन्य है स्वामी आप। पुत्र, आज मैंने तुम्हें अपने नाथ के गुरु अर्थात स्वामी के रूप में देखा है, इसलिए आज मैं तुम्हारे सम्मान में मैं भी तुम्हें एक नवीन नाम देती हूँ, स्वामीनाथ। 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 सुब्रमण्यम। माँ और पिताश्री, मेरे प्रिय पुत्र, प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। माता पिता के दर्शन तो सूर्यदेव के प्रचंड ताप में शीतल छाया के समान है। मुझे इस आनंद की प्राप्ति होने वाली है, इसका तो मुझे तनिक भी अनुमान नहीं था। किंतु माँ, अनुज गणेश कहाँ है? पुत्र,
अपने बड़े भ्राता के साथ संपूर्ण परिवार को यहाँ लाकर भोजन कराने का विचार तो उसी का था, किंतु तुम्हारे ही समा अपने कर्तव्य से मुख कैसे मोड़ सकता था वो? मार्ग में ही अपनी कर्तव्य की पुकार सुनकर उसे जाना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या की शिक्षा देते हुए अर्जुन से पूछा कि यदि तुम उस पक्षी को देख रहे हो तो बताओ उसके अंग कैसे हैं? अर्जुन बोले, मैं मात्र उस पक्षी का नेत्र देख रहा हूँ, अन्य अंगों पर मेरी दृष्टि नहीं है। बुद्धि के देवता प्रथम पूज्य गणेश जी का ज्ञान के सागर में डूबना स्वाभाविक ही था। वो अपनी भूख प्यास को भूलकर अपनी पूरी एकाग्रता के साथ महर्षि वेदव्यास के कहे शब्दों को सुनकर उनका लेखन कर रहे हैं। महाज्ञानी है, विघ्नहर्ता है, किंतु महादेव पुत्र गणेश जी का स्वभाव नटखट भी है। इसी कारण तो उन्होंने इस कार्य में स्पर्धा का भाव भी रखा है। और यदि महर्षि उनके समान गति नहीं रखेंगे तो गणेश जी की लेखनी भी रुक जाएगी। इसीलिए गणेश जी के हाथ और तीव्र गति से लेखन करते जाते हैं और महर्षि उनके समान अपने शब्दों की गति बढ़ाने पर विवश हो जाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गजानन की गति तो बढ़ती ही जा रही है, ऋषिवर को शीघ्रता करनी होगी। यदि ऐसा ना हुआ तो गणेश जी अपनी नियत अवस्था के अनुसार ये लेखन रोक देंगे और यह अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य अधूरा रह जाएगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये तो अत्यंत अद्भुत स्पर्धा है। हाँ सूर्यदेव, कभी गणेश जी आगे होते हैं तो कभी ऋषिवर। आलोहम निशितम शस्त्रम शरीर परिकर्तनम यो वेत्ति न तू तम घनन्ति प्रतिघात विदम दुषः। ये आवश्यक नहीं कि केवल लोहे या धातु से बने अस्त्र शस्त्र ही घातक होते हैं। कई ऐसे पदार्थ हैं जो प्राण घातक सिद्ध हो सकते हैं, जिनमें से एक है ला, जो अग्नि में पिघलकर किसी को भी भस्म करने की क्षमता रखता है। जगत जननी और जगत पिता के शुभ चरण जहां भी पड़ते हैं वो स्थान तो स्वतः ही धन्य हो जाता है। अब अपने पुत्र और इस भक्त को अपनी पूजा करने की अनुमति दीजिए। मुझे क्षमा करना, आपको समर्पित करने हेतु मैं बेलपत्र तो पाने में असमर्थ रहा, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है इन सुंदर अर्जुन वृक्ष के पत्रों को अवश्य स्वीकार करेंगे। पुत्र, भक्ति का पावन भाव ही ऐसी युक्ति है जो सबके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। आज मेरे लिए ये अर्जुन पत्र ही बेल पत्र के समान है। आज से अर्जुन वृक्ष भी सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण होगा।
और उसमें औषधीय गुणों का भंडार होगा। पिताश्री, आपकी इस कृपा हेतु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र, आते ही तुमने हमारी पूजा आरंभ कर दी, किंतु मैं तो तुम्हारे लिए अपने हाथों से पका भोजन लाई थी। कितने दिनों से मेरे लाल ने मेरे हाथों का पका भोजन नहीं खाया। चलो शीघ्रता करो पुत्र। माँ, सत्य में मेरा पेट तो आप दोनों के दर्शन से ही भर गया है। उचित है, अब तनिक भोजन से भी भर लो। नंदी जी। जो आज्ञा माता। माँ, किंतु आप दोनों और गणेश? पुत्र, एक माँ होने के नाते मेरा स्नेह तुम दोनों के लिए बराबर है, और मैंने गणेश को वचन दिया है कि मैं भोजन उसके साथ ही करूंगी। किंतु माँ, आपके हाथों भोजन करने का प्रथम अधिकार तो गणेश का ही है ना? ये मोदक मेरे प्रिय अनुज गणेश के लिए है माँ। नंदी जी। ऋषिवर की गति तो मंद पड़ती जा रही है और गणेश जी अपनी गति बढ़ा रहे हैं। यदि गणेश जी के पास लिखने के लिए कुछ न रहा तो वो अवश्य रुक जाएंगे। यज्ञसेन कुमारी कृष्णा अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण, विष्णु, हरि और नर आदि इन भगवत नामों को उच्च और द्रवित स्वर में पुकार रही थी। इसी समय धर्म स्वरूप महात्मा श्री कृष्ण ने अव्यक्त रूप से भांति भांति के सुंदर वस्त्रों से द्रौपदी को युक्त कर दिया। हे गजानन, हम गंधर्व भी आपकी इस अद्भुत लीला के साक्षी बनने का सौभाग्य पाने आए हैं प्रभु। ऋषिवर के मुख से श्लोकों की गति गजानन के लेखन की तुलना में और भी मंद हो गई है। ऋषिवर मात्र एक शब्द से गणेश जी से आगे हैं। ऋषिवर तो जैसे रुक ही गए। अब कुछ नहीं हो सकता। यह महाकाव्य भी यहीं रुक जाएगा और संसार इससे वंचित रह जाएगा। ये स्याही तो अब समाप्त होने वाली है। यदि ऐसा हुआ तो मेरी लेखनी मध्य में ही रुक जाएगी। पुत्र कार्तिकेय, अब तुम शीघ्र भोजन ग्रहण करो। हमें कैलाश भी लौटना है। हाँ पुत्र। मेरा पुत्र अकेले यहाँ किस प्रकार रहता होगा, कितनी कठिनाई होती होगी उसे। कैसे छोड़कर जाऊं मैं उसे। ममता की छांव से भला कौन वंचित होना चाहता है माँ। यदि मेरे वश में होता ना माँ, तो मैं तो आपकी ममता से भरा स्नेह पाने के लिए आपको यहीं रोक लेता। नहीं, मैं कदापि नहीं चाहूंगी। मैं यहाँ रहूंगी पुत्र कार्तिकेय के साथ। नहीं माँ, मैं आपको यहाँ रुकने के लिए कैसे कह सकता हूँ। आप अपने कर्तव्य से बंधी हैं और मैं अपने ही से। गणेशी की शाही समाप्त होने के कारण ऋषिवर को पुनः एक अवसर प्राप्त हुआ है। हाँ,
अब वो और श्लोक कह सकेंगे। गणेश जी को उनके लेखन में कुछ समय लगेगा। महाकाव्य की रचना सुरक्षित होगी। आप लोग निश्चिंत हो रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि ऋषिवर को समय और मिल गया। यदि शाही समाप्त हो गई तो गणेश जी का लेखन भी रुक जाएगा। तो फिर कैसे पूर्ण होगा ये महाकाव्य? जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक मैं अपने रूप रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए एवं धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। स्याही की इन अंतिम बूंदों से आप कुछ ही शब्दों का लेखन कर सकेंगे गणेश जी। स्वामी, मैं कैसे कहूं कि मैं यहाँ अपने पुत्र के साथ रहने की इच्छुक हूँ। माँ को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं उन्हें यहाँ रोकना नहीं चाहता, किंतु मेरे कहने पर वो रुक भी जाएंगे, जो उचित नहीं होगा। मुझे आभास हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते। इच्छा तो मेरी भी यही है कि हमारा पुत्र हमारे साथ ही रहे। स्वामी, इसीलिए यहाँ से जाने के लिए मेरे पांव ही नहीं उठ रहे। माँ, नियतिवश हम दोनों की कर्म भूमि विपरीत दिशाओं में है। मैं कर्तव्य के मध्य भावनाओं को कदापि नहीं आने दूंगा। इसीलिए ना मैं आपको जाने से रोकूंगा और न मैं स्वयं आपके साथ जाऊंगा। पुत्र कार्तिकेय तो स्वयं को समझा लेगा, किंतु पार्वती, एक माँ की ममता को समझाना कठिन होगा। माँ, पिताश्री, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों के चरण का स्पर्श कर ये स्थान अत्यंत पावन हो गया है। इसीलिए आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि युग युगांतर तक इसे शैलम पुकारा जाएगा। और माँ, मेरे लिए तो यही दक्षिण का कैलाश है। जहाँ माँ पार्वती और प्रभु महादेव का वास है, वहीं कैलाश है। कदाचित देवी पार्वती को समझाने का उपाय मिल गया मुझे। अब स्याही समाप्त हो चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है गणेश जी अपनी नियत अवस्था का मान नहीं रख पाएंगे। फिर कैसे होगा यह महाकाव्य पूर्ण? क्या गणेश जी प्रथम बार किसी कार्य में असफल होंगे?